हे गाइस, तो आज हम बात करेंगे लोगों को डाउनफॉल चल रहे हैं करियर का भार उठाने वाले शो के बारे में, यानी कि बिग बॉस के बारे में। तो आइए शुरू करते हैं। सो गाइस, इस बार का बिग बॉस शो कम और छपरियों का अड्डा ज्यादा लग रहा है। क्या मतलब बिग बॉस ने सारे छपरियों को एक साथ बुला लिया? यहाँ पर किसी ने किसी की बीवी छेड़ दी, किसी ने किसी को थप्पड़ मार दिया। तो इन सब के बारे में हम बात करेंगे, आप वीडियो को एंड तक जरूर देखना। भाई पहले बिग बॉस सैलमन भाई की वजह से थोड़ा चल भी जाता था, लेकिन इस बार बिग बॉस शो के चलने के चांस उतने ही है जितना मेरी वीडियो चलने के। क्या मतलब खुद का रोस्ट कर दिया। खैर छोड़ो, वीडियो में आगे बढ़ते हैं, क्योंकि इस बार के बिग बॉस होस्ट है हमारे मजनू भाई, यानी कि अनिल कपूर भाई। हमारे अनिल कपूर भाई अब तक 2 वीकेंड के वार कर चुके हैं। इसमें सैलमन भाई की कॉपी करने का पूरा ट्राई कर रहे हैं, लेकिन अभी तक कर नहीं पाए। इससे अच्छा कॉपी तो हमारे कटारिया भाई ने एलिश भाई को कर लिया है। तो चलिए शुरू करते हैं चर्चा बेरोजगारों के त्योहार पर। गाइस, इस बार बिग बॉस शो कम व्लॉगर्स का अड्डा ज्यादा है। जैसे कि बात करते हैं हमारा अरमान भाई की। वैसे बिग बॉस में सपरिवार आए हैं और इन तीनों के मिलाकर 10-15 व्लॉग्स चैनल तो होंगे ही, और अब तो इनके बच्चे भी हो गए। और जब तक इनके बच्चे बड़े होंगे उन व्लॉग्स चैनल की संख्या 40-50 तक तो आराम से पहुंच ही जाएगी। और फिर आते हैं हमारे कटारिया भाई की तरफ, जो एक प्रैंकस्टर तो नहीं बन पाए पर एक फुल टाइम व्लॉगर जरूर बन चुके हैं। और अब बात करते हैं हम चंद्रिका दीक्षित की, जो एक व्लॉगर तो नहीं है पर व्लॉगर से कम कंटेंट भी नहीं देती है। वैसे जो ड्रामा आप बिग बॉस में देखने चाहते हैं, चंद्रिका जी ने वो साल भर में फ्री में दिया है। हल्दीराम में से होस्ट की पोस्ट पर थी। हमारा एक छोटा सा 2.5 साल का बेटा है, उसकी तबीयत ठीक नहीं रहती। आज से 2 साल पहले ये चीज़ें स्टार्ट हुई थी। बेटा मेरा 3 साल का हो चुका है, तबीयत अचानक, डेंगू, ये वो। और भाई अंबानी जी ने इस बार प्रीमियम का रिचार्ज इतना सस्ता कर दिया है कि ये गरीबों की पहली पसंद बन चुका है। अमीर लोग तो इसे देखकर ही दूर रहते हैं। भाई भारत में ऐसा कोई सा भी गांव नहीं होगा जहाँ पे लोग हैंड वॉश का मतलब नहीं जानते होंगे, पर हमारे पास एक टिपिकल व्लॉगर है जो हर चीज को देख कर कहती है यो का है। हाँ, मेरा मतलब शिवानी जी से। गाइस, शिवानी ने बिग बॉस के घर में घुसते अपने आप को देसी शो कर दिया, क्योंकि इन्होंने हैंड वॉश को देखते ही बोल दिया यो का है। ये चीज देखकर इसके गांव वाले लोगों को भी शर्म आ गई होगी। वो लोग भी इसे देखकर बोल रहे होंगे ये तो हमसे भी बड़ी देहाती निकली। तो गाइस, अब हम थोड़ा इंडिविजुअल प्लेयर्स की बात कर लेते हैं। तो गाइस, अब हम बात करेंगे ओवर एक्टिंग देहाती की, आई मीन शिवानी की। भाई बिग बॉस में अगर कार्टून कैरेक्टर की बात की जाए तो वो शिवानी है। ये जब देखो अपने आप को देहाती शो करती रहती है। तुम शो मत करो, तुम हो। वो तो जिस दिन तुमने बिग बॉस में एंट्री ली थी उसी दिन लोग समझ गए थे कि तुम ओवर एक्टिंग देहाती गाँव वाली हो। गाइस, जिस दिन ये घर में एंटर हुई, इसका मानना था कि ये घर में जाते ही सबको रुला देगी, पर जब से मैं इसे देख रहा हूँ हर दिन तो ये रोती है जो खिड़कियों से झांकते। गाइस, शिवानी अपनी लैंग्वेज के आड़ में किसी को भी बदतमीजी से कुछ भी बोल देती है और बोलती है हमारी लैंग्वेज ही ऐसी है, हम ऐसे ही बात करते हैं। और तुम्हारे इस ओवर एक्टिंग के कारण तुम्हें लग रहा होगा कि गांव वाले लोग तुम्हें रिलेट करेंगे। अबे वो भी तुम्हें बेवकूफी समझ रहे हैं। अगर तुम्हें बात का बतंगड़ बनाना है तो तुम शिवानी के पास जाओ। अगर कोई इसे कुछ समझाएगा तो ये समझती तो है नहीं और उसे उल्टा पुल्टा बोल देती है। फिर उल्टा पुल्टा बोलने के बाद अगर सामने वाला इसे रिटर्न में कुछ बोलेगा तो एक गाँव वाली होने का विक्टिम कार्ड प्ले करने लगती है कि मैं गाँव से हूँ, मैं गरीब हूँ। अरे दीदी, अभी तक तो एक भी घर वालों ने तुम्हें गाँव से या गरीब नहीं बताया, बट तुम अपने आप को ही गरीब या गाँव वाली बोलती रहती हो। हमारी लाइफ क्या है? हम एक गरीब परिवार से आए हैं, गरीब परिवार से हैं। हमें कोई गंवार भी बोलेगा, हाँ मैं हूँ गंवार। और गाइस, लड़ झगड़ कर कैमरे के सामने रोने लगती है। क्या मतलब अपनी यूट्यूब की पब्लिक से सिंपैथी गेन करने की कोशिश करती है। और भाई ये लोगों से बदतमीजी से बात करने की आदत इसकी यहीं पे नहीं, बाहर भी ऐसी ही है। फ्रेंड, हम एरोप्लेन में बैठे हैं, हम सतुआ घोरे बैठे, ये मैं माई बे हमते कहती व्हाट, हमने कह दी हॉट। देसी व्लॉगर्स, गांव से जुड़े हुए देहाती। भाई ये किसी को भी कुछ भी बोल दे वो चलेगा, लेकिन अगर कोई इसे सामने से समझाने के लिए कुछ बोल दे तो वो पंचिंग डाउन करना हो जाएगा, वो इसकी इमेज गिराना हो जाएगा, क्योंकि ये तो गांव से है ना। भाई दिन भर गाँव करके गाँव वालों की बेइज्जती कराती रहती है। अरे ऐसे नहीं होते गाँव वाले हमारे इधर भी होते हैं। वो भी लोगों से कितनी पोलाइटली और कितनी इज्जत से बात करते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है कि कहाँ पे कैसा व्यवहार करना होता है। बस मुझे ये समझ में नहीं आता तुम एक अपवाद कैसे निकल गई। और भाई इन लोग के फैंस भी बन जाते हैं। अभी देखना कमेंट सेक्शन में आते होंगे इलॉजिकल रीजन देने। गाइस, अब हम बात करेंगे मिस आला की, यानी कि मिस सना की। इनका बिग बॉस में काम क्या है वो तो मुझे पता नहीं। ये इस घर में कुछ करे ना करे, लेकिन नेजी दबा से रेप जरूर सीख के जाएगी। गाइस, बाहर निकलते इसका एक रेप सॉन्ग आने वाला, मैं आपको बता रहा हूँ। नेजी दबा की बात कर ही लिए तो इस बार नेजी भी शो में आया है, जो एक अंडरग्राउंड आर्टिस्ट है, क्योंकि ये एक सॉन्ग रिलीज करने के बाद पता नहीं 4-5 साल कहाँ गायब हो जाते हैं। क्या मतलब ये वही लत छुड़ाने बिग बॉस में आया है। और नेजी भाई का कहना है कि इन्हें फेम से कोई मतलब नहीं है। अरे नेजी भाई, बिग बॉस में लोग आते हैं इसलिए कि वो फेम खा सके और अपना डूबता हुआ करियर बचा सके। जब आपको फेम से कोई मतलब ही नहीं तो आप बिग बॉस में आए क्यों? जिस तरह पिछले बिग बॉस के ओटीटी सीजन में पूजा भट्ट आई थी, तो इसी बार उनको रिप्लेस किया रणवीर शोरे ने। गाइस, ये बिग बॉस में आए इसलिए क्योंकि इनको फिल्मों में उतना ही काम मिल रहा है जितना मुझे यूट्यूब पे आप लोगों का सपोर्ट। तो सपोर्ट करो यार, वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और कमेंट करना मत भूलना। तो इनके बाद हम बात करते हैं हमारे साई केतन भाई के बारे में, जिनका घर में और बाहर क्या काम है हमें दोनों ही पता नहीं है। भाई अब आते हैं हम हमारे कटारिया भाई की तरफ।
जिनका सपोर्ट एल्विश भाई ने कटारिया के प्लेन में बैठते ही शुरू कर दिया था। बार बार भाई कटारिया भाई को वोट करो और टेक ओवर करवा दो जल्दी, पक्के भाई। अरे तो भाई कितना सिस्टम है। गाइस अब हम बात करेंगे सबसे बड़े कंटेस्टेंट के बारे में, यानी कि मिस वड़ा पाव गर्ल के बारे में। तो जैसे इन्होंने बिग बॉस के घर में एंट्री ली, ये जाके किचन में चली गई और कुछ ढूंढने लगी। गाइस आप लोग बता सकते हैं क्या ढूंढ रही होगी? क्योंकि दीदी भूल गई थी, उन्हें लगा अभी भी वो अपनी रेडी पे है। ओ शायद उन्होंने अभी तो दुकान खोल ली। तो दीदी किचन पे नहीं, शो पे ध्यान दे लो, क्योंकि आपका बच्चा अभी भी छोटा ही है, 1.5, 2, 2.5 साल जितने का भी है, पर छोटा है। हाँ मैं वही बच्चे के बारे में बात करता हूँ जिसका गीत चंद्रिका दिन भर गाती रहती है। और ये देखो देखो बच्चा गिर गया, पर इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि आगे पापाराजी खड़े हैं, उन्हें पोज भी तो देना है। वैसे बहुत फिक्र है तुम्हें अपने बच्चे की, जिसकी वजह से तुमने हल्दीराम से भी जॉब छोड़ दी थी। नहीं तुम बच्चों को बहुत अच्छे से संभाल रहे हो बिग बॉस के घर में आके। भाई चंद्रिका के अंदर जाने से किसी को प्रॉफिट हो या ना हो, लेकिन पड़ोसी दुकानदार को जरूर प्रॉफिट होगा क्योंकि वो थोड़े दिन की चिल्लम चिल्ली से दूर रहेंगे। अब चलते हैं हमारे अरमान भाई की तरफ। वैसे मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि बिग बॉस ने इन्हें इन्विटेशन दिया है, शादी का कार्ड दिया है, जो पूरी फैमिली लेकर आ गए। क्या मतलब अगर इन तीनों में से कोई भी जीतेगा तो ट्रॉफी इनके घर ही जाएगी? घर ही क्या, एक ही रूम में जाएगी। वैसे अभी पायल भाभी बाहर हो चुकी है, तो अभी ये दोनों बचे हैं। तो गाइस अब चलते हैं हॉट टॉपिक की तरफ। अरमान ने विशाल को थप्पड़ क्यों मारा? भाई अरमान ने विशाल को थप्पड़ इसलिए मारा क्योंकि विशाल ने कटारिया का कान में ये बोल दिया था। बस भाई विशाल ने कृतिका के बारे में तो ये बोला था, लेकिन ये पागल मलिक आके बोलती है भाभी बहुत अच्छी लगती है मुझे। सेंटेंस ये था, सुंदर नहीं था, भाभी बहुत अच्छी लगती है मुझे। भाई अब इस बात में और उस बात में जमीन आसमान का अंतर। पर वीकेंड के बारे में पागल मलिक पायल मलिक की बात सुन के अरमान को गुस्सा आ गया और अरमान ने विशाल को जाकर थप्पड़ मार दिया। और थप्पड़ मारने के बाद भी उसे गिरा हुआ नीच ये सब बोलता रहा। नहीं मैं अरमान से एक बात पूछना चाहूंगा कि जब पायल तेरी लाइफ में पहले से थी, तूने कृतिका से शादी क्यों की? नहीं मैं पूछना चाहता हूँ तू क्या हुआ? एंड आफ्टर वीकेंड के बाद पायल मलिक ने ये वीडियो डाली। मुझे सिर्फ आप लोग इतना बता दो, अगर अपनी फैमिली का स्टैंड लेना गलत है तो ठीक है, मैं आगे से स्टैंड नहीं लूंगी मेरी फैमिली के लिए। मुझे गलत लगा कि वो गोलू के लिए ऐसे बोला, तो मैंने वहाँ पे जाके बोल दिया मैंने क्या गलत किया। अच्छा तो मैं ये पूछना चाहूंगा, तुम्हारे होते हुए भी अरमान जी ने कृतिका पर नजर डाली थी, वो ठीक था, तब कोई दिक्कत नहीं थी? आयरनी की हद होती है। कृतिका पायल की लाइफ में आई, मेरी लाइफ में आई और उसको बोला कि भाई तेरी फ्रेंड अच्छी लगती है, तो इसने भी मजाक में कहा अच्छा ठीक है फिर। अच्छा खुद ने बोला जब ठीक है, और विशाल ने थोड़ी सी तारीफ क्या कर दिक्कत आ गई। पर भाई विशाल ठीक है या गलत ये तो उसी को पता होगा। पर बंदे ने सबके सामने अपनी माँ की कसम खाई, और अपनी माँ की कसम कोई झूठी तो नहीं खाता है। सबको ये तो दिख रहा है कि विशाल ने बोला था भाभी सुंदर है, लेकिन किसी को ये नहीं दिख रहा है कि उसने अच्छे वे में भी बोला था। भाई अगले बंदे ने 2 बार बोला कि मैं अच्छे वे में बोल रहा हूँ। बस अब अच्छे वे में बोल रहा हूँ, अच्छे वे में बोला मैं। भाई उसी जगह इसी सीजन में साई ने वड़ा पाव वाली को मसाज ऑफर की थी, तो उसकी जीएफ उसकी इज्जत बचाने आ गई। मतलब साई की इज्जत और विशाल की इज्जत का क्या? भाई एक चीज नोटिस करना, बिग बॉस की टीम उसे सपोर्ट करती है जिसका बाहर कोई सपोर्ट ना हो। क्योंकि पिछले 2 वीकेंड के बार से देख रहा हूँ, बस यही 2 लोग बिग बॉस की टीम को दिखाई दे रहे हैं, और अनिल कपूर को भी। वैसे भाई विशाल सही है या गलत, तुम्हें क्या लगता है? कमेंट करके जरूर बताना। वैसे मैं चंद्रिका से एक बात बोलना चाहूंगा, साई की गर्लफ्रेंड को देखकर लगता तो नहीं है कि साई तुम्हें मसाज ऑफर करने के लिए मर रहा होगा, जिस तरह तुमने उसे पोर्ट्रे किया। अब देखो डिजर्व ही नहीं करता, जिसे मसाज नहीं पीएम की कुर्सी हो जो डिजर्व नहीं करता। बेचारे साई ने इतना तो इंसिस्ट भी नहीं किया जितनी ये बातें बना रही थी। और तूने बोला ना बाहर मर्द बैठा है, भाई वो वैसे भी बैठा ही रहता है, कुछ करता तो है नहीं। और मुझे तो लगता है वो इससे पूछे बिना वड़ा पाव भी नहीं खाता होगा, इसे क्या खाएगा? और भाई सबसे इंटरेस्टिंग बात ये है, जो काम अनिल कपूर 2 वीकेंड के वार से करना चाहता था, वो तो ये बाहर वाले आके ही करके चले गए। I mean पायल मलिक और साई की गर्लफ्रेंड आके एक ही वीकेंड के बार में वो काम करके चले गए जो अनिल कपूर पिछले 2 वीकेंड के बार से करना चाहता था। पायल मलिक विशाल की और साई की गर्लफ्रेंड वड़ा पाव वाली की पिक्चर सेट करके चली गई। भाई मुझे ये समझ में नहीं आ रहा आखिर अनिल कपूर कब सैलमन भाई की कॉपी करने में सफल होगा। तो गाइस वीडियो को करते हैं यही खत्म। वीडियो अच्छी लगी हो तो उसे लाइक करना, कमेंट करना और शेयर करना मत भूलना। और अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब किए बिना मत जाना।